गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं समाजीकरण। आज पढ़ेंगे समाजीकरण के सिद्धांत। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। समाजीकरण के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसमें प्रमुखतः है हम सिगमंड फ्राइड, एरिक्सन, पियाजे, मीड व कूले के सिद्धांत पढ़ेंगे। दूसरा है संरचनात्मक सिद्धांत, जिसमें मार्क्स व कार्ल मार्क्स एवं दुर्खिम प्रमुख हैं। समाजीकरण के सिद्धांतों को स्व या सामाजिक स्व यानी सोशल और सोशल सेल्फ के विकास के आधार पर समझाया जाता है। स्व का अर्थ अपने आप की पहचान से लगाया जाता है। स्व एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। यह पहचान वस्तुपरक यानी ऑब्जेक्टिव होती है। बालक या व्यक्ति अपने आप को समाज की दृष्टि से कितना सामाजिक समझता है। बालक या व्यक्ति अपने आप को समाज की दृष्टि से कितना सामाजिक समझता है, यही व्यक्ति का स्व या सामाजिक स्व है। सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत यानी सिगमंड फ्राइड का समाजीकरण का सिद्धांत। फ्राइड का काल था 1856 से 1939 तक। फ्राइड ने अपने सिद्धांत को काम विषयक भावना, जिसे उन्होंने लिबिडो कहा, के माध्यम से समझाया है। फ्राइड ने बताया कि लिबिडो की दो प्रकार की ग्रंथियों द्वारा नियंत्रित होती है। पहला ऑडिपस यानी लड़कों में पाई जाने वाली स्त्रियों के लिए काम भावना। दूसरा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और दूसरा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी लड़कियों में पाई जाने वाली पुरुषों के प्रति काम भावना। फ्राइड ने बताया कि मस्तिष्क दो प्रकार का होता है। पहला चेतन कॉन्शियस माइंड और दूसरा अचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड। एक बच्चा जो कुछ भी करता है वह चेतन मस्तिष्क से तो हट सकती है, लेकिन अचेतन से संग्रहित कर ली जाती है। इसी अचेतन मस्तिष्क में मूलभूत इच्छाएं, बेसिक इंस्टिंक्ट रहती है, जैसे भूख, प्यास, काम। यही अचेतन मस्तिष्क में रहने वाली इच्छाएं ही इड है। वह चेतन मस्तिष्क ईगो है। वही परा है अहम यानी सुपर ईगो सामाजिक दृष्टिकोण है। इसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। व्यक्ति के अचेतन मस्तिष्क में काम विषयक भावना लिबिडो रहती है। वह सोचता है कि उसे किसी से शारीरिक संपर्क बनाना चाहिए। अब उसके पास कई विकल्प हैं। वह किसी से शादी कर ले या वेश्यालय चला जाए या किसी के साथ ज़बरदस्ती करे। अब सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में पराअहम सुपर ईगो चेतन मस्तिष्क ईगो को बतलाता है। फिर ईगो इस विचार पर अपना निर्णय देता है कि व्यक्ति को किसी लड़की से शादी करके उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाना चाहिए। फ्राइड ने यह बताया है कि लिबिडो का उधारोपातन भी होता है। उधारोपातन से फ्राइड का अभिप्राय यह है कि काम भावना से संबंधित ऊर्जा का जीवन में किसी और क्षेत्र में लग जाने से था, परंतु यह सब्लिमिनेशन सभी के जीवन में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से उसने इड ईगो के आधार पर यानी इस सुपर ईगो, इड ईगो और सुपर ईगो के आधार पर समाजीकरण के सिद्धांत को समझाया है।